कहते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, लेकिन अब गांव में भी मुंबई दर्शन होने लगा है। शिक्षित बेरोजगार या शिक्षित रोजगार युक्त दोनों ओर से युवाओं का प्रयास जारी है। आइए हम ले चलते हैं, एक ऐसा उदाहरण आपको दिखाते हैं जो वैशाली जिले के सदर प्रखंड क्षेत्र के दयालपुर पंचायत से संबंधित है। तिवारी टोला कहा जाता है उस स्थान को जहां से वह लड़का बिलोंग करता है। कोरोना के कहर से हम सब किसी न किसी तरह प्रभावित हैं। खासकर पिछले दिनों लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी चली गई, लेकिन कुछ लोगों ने आत्मनिर्भर बन न सिर्फ अपने जीवन को पटरी पर लाया बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बने। कहते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी आप आसानी से हराकर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है वैशाली जिले के सदर प्रखंड क्षेत्र की दयालपुर पंचायत के तिवारी टोला निवासी पंकज कुमार तिवारी की। पंकज ने MCA की डिग्री समेत कई शैक्षणिक डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नौकरी में हुए व्यवधान के कारण गांव में ही उन्होंने मछली पालन कर आय का अच्छा स्रोत बनाया और बेरोजगार युवाओं को भी प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। पंकज कुमार तिवारी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हुआ करते थे नागपुर में। बचपन से उनकी शिक्षा दीक्षा माता पिता से दूर रहकर हुई। उसके बाद उन्होंने MCA की डिग्री ली। MCA की डिग्री लेने के बाद एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 7-8 प्रमोशन भी लिए। कॉरपोरेट सेक्टर में उन्हें उनके सर्किल में अच्छी जान पहचान मिलने लगी। उसके बाद कोरोना काल आया। कोरोना काल में कहीं न कहीं पंकज कुमार तिवारी को नुकसान हुआ किसी प्रकार का। हालांकि उन्होंने नुकसान को स्पष्ट नहीं किया है, जो भी हो, लेकिन कोरोना काल के बाद पंकज ने अपना निर्णय बदला। वह कोरोना काल में घर वापस आया और घर पर ही एक फिशरी प्रोजेक्ट लगाया। फिशरी प्रोजेक्ट में अभी उनके पास 10 टैंक हैं और 10 टैंक में वे मछली का उत्पादन करके अपनी आमदनी को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। हालांकि अभी कम पूंजी लगाए उन्होंने, लेकिन जो सूत्र वो बताते हैं वह दिखाता है कि अगर उन्हें सरकारी मदद मिली, समाज से सहयोग मिला और उनका उत्साह बढ़ाया गया तो वो बिजनेस की दिशा में एक अच्छा मछली व्यवसायी हो सकते हैं, एक अच्छा इंडस्ट्री लगा सकते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जा सकता है। बट यहाँ पे ये सब मछली के साथ में हम कुछ कैट फिश के भी उत्पादन कर सकते हैं, जैसे कि पंगास, जिसको हिंदी में जासर भी बोलते हैं, प्यासी भी बोलते हैं, सिंघी, टेंगरा, झींगा, ये सब तरह का कल्चर हम अपने बायोफ्लॉक के थ्रू कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा हाई वैल्यू फिश है। अगर मैं सिंघी की बात कर रहा हूँ, अगर आप 4 क्विंटल सिंघी अगर एक टैंक से निकाल रहे हो, मिनिमम 400 रुपये केजी या 300 रुपये केजी भी जाता है, तो भी आपका नियर बाई 1 लाख के करीब में आपका एक टैंक से इनकम आता है। और इस तरीके से आप बहुत अच्छा उत्पादन करके बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। क्या एक टैंक भी लगाया जा सकता है? बिल्कुल, आप प्रैक्टिस करने के लिए आप एक टैंक लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं इनकम की बात करता हूं तो कम से कम 3-4 टैंक से आपको स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि आपको इनकम भी दिखेगा। और 3-4 टैंक से जो लोग स्टार्ट करेंगे जी, उनकी इनकम अनुमानित आपके अनुसार क्या होनी चाहिए? मेरे अनुमान से मंथली लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये महीना होना चाहिए, जो कि नया स्टेब्लिश कर रहे हैं। तो आप पढ़े लिखे युवाओं को जी, चूंकि आप शहर में कहाँ रहते थे आप? जी, मैं पूना में रहता था, लगभग 19 साल हो गए मुझे पूना में रहते हुए। कंप्लीट एजुकेशन भी मेरा वहीं पर हुआ है। कौन सी डिग्री लेकर पूना गए थे आप? मैं यहाँ 10th करने के बाद चला गया था, उसके बाद +2 किया साइंस प्लस मैथ्स। और जब आपने इस सेक्टर की तरफ ध्यान दिया जी, उस समय क्या लॉकडाउन की स्थिति रही थी? एग्जैक्टली उस समय लॉकडाउन की स्थिति थी, जिस कारण से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, जॉब चला गया था, नौकरियां कम हो गई थी। तो बट अब क्या मैसेज देंगे आप युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवा हैं, इस तरह के आपकी तरह इंजीनियर हो गए, MCA डिग्री प्राप्त जो लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मेरा यही कहना रहेगा कि अगर आप रोजगार के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बायोफ्लॉक एक बहुत अच्छा जरिया है, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छा उत्पादन करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा रोजगार मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई मदद लेनी चाहे, सैद्धांतिक या प्रायोगिक, तो क्या आप उन्हें उसकी मदद कर पाएंगे? क्या आपके पास समय है? बिल्कुल, मेरा इतना समय है कि मैं ये सब चीज़ देखने के बावजूद मैं अपने फ्रेंड सर्कल में या जो मेरे से मदद लेना चाहता हूँ उनको मैं 100% एफर्ट देता हूँ। तो आप अपना मोबाइल नंबर जारी करें। कुछ लोगों का कहना है कि क्षेत्र के कुछ लोगों से हमारी बात हुई है जी, तो उन्होंने कहा कि अगर इनका मोबाइल नंबर जारी हो जाए तो मीडिया के जरिए तो हम लोग उनसे सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, कभी भी कॉल कर सकते हैं। 8380897661 ये मेरा मोबाइल नंबर है।
आप मेरे मोबाइल पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कब आपसे बात की जा सकती है? मैं हमेशा सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। पंकज ने 4 लाख के लागत से 10 टैंक में मछली पालन शुरू किया और इनका अनुमान है कि सालाना 10 से 12 लाख का मुनाफा हो सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड में मछली पालन को भी शामिल किया है। किसान खेती के साथ मछली पालन का काम शुरू करके अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। मछली पालन का काम अपने खुद के तालाब या किराए पर तालाब लेकर किया जा सकता है। सरकार दोनों ही योजनाओं में किसानों को लोन देती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट।